हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं और एक सिंप्लीफाइड मटेरियल है जो मिशन 100% के तहत जो सभी हमारे पास +2 के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो आज इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं हालांकि, बट फिर भी हम इनके डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी हम क्या करेंगे, इसके डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको आपके ग्रुप्स में मिल जाएगी आपको। अगर नहीं है तो आप मुझसे बोल सकते हो, तो मैं भी इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये जो सिंप्लीफाइड मटेरियल है दिस इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लासेस। बट ये उनके लिए ही काम नहीं आएगा, बल्कि सभी जो +2 फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, +2 के स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स है ना, तो उनके लिए भी ये काम आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे पास ये इंडेक्स गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो 1 बाय 1 हम वो सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ये सिंप्लीफाइड मटेरियल देने का मतलब ये होता है कि आपको 50 to 70% यही क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि क्वेश्चन आ भी जाते हैं और सेम एज आ भी जाते हैं। ठीक है, तो मीन्स जैसे स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये आपको क्वेश्चन वहाँ पे हेल्प करेंगे आपकी स्टडी के लिए, आपकी प्रेपरेशन के लिए, जो आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन सभी के आपको सॉल्यूशंस आंसर्स गिवन हैं, बट सॉल्यूशंस आर नॉट गिवन, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे हर एक क्वेश्चन का। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझको कमेंट करके बोल सकते हो, या कोई भी आपको स्पेशली कुछ समझना है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ बोथ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ डबल्ड देन द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़। तो हमें पूछा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि अगर दोनों चार्जेस हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनको डबल कर दिया जाए तो जो न्यू फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा। सो द सोल्यूशन इज़, फर्स्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ गिवन बाय के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लेट दिस इज एफ। ओके, सो अगर हम इनका चार्ज क्या है वो डबल कर दें, सपोज कर लीजिए क्यू डैश न्यू चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया 2Q1, डबल कर दिया। अब जो सेकंड चार्ज है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं Q2 डैश, वो भी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 टाइम्स Q2। और जो डिस्टेंस है, न्यू डिस्टेंस है R डैश, उसको भी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, दैट इज़ 2R। सो अब जो फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा। सो सपोज कर लीजिए जो न्यू फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश के। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ डैश के वैल्यूज़। यहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट हमारे पास होता है वो है। ठीक है, के की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, हम इसको के लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट फिल द वैल्यू। Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, 2Q1। ठीक है, Q2 डैश की वैल्यू कितनी है, 2Q2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आएगा R डैश, तो R डैश की वैल्यू कितनी है, 2R स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। के ये बन गया 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर, दिस इज़ 4R स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो है, जस्ट 1 मिनट, इसमें रेजर कहाँ पे है, सॉरी। थोड़ा सा टाइम लग गया, स्क्रीन छोटी है। चलो, अब है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे एफ डैश किसके इक्वल आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू के। ठीक है, दैट इज़
अब यहाँ पे क्या है, नीचे भी 4 आ गया, ऊपर भी 4 आ गया, तो 4 से 4 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ये इक्वेशन 1 इसको नाम रख लेते हैं, अगर आप ये इक्वेशन देख रहे हो तो आप देख सकते हो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, वो किसकी वैल्यू है, एफ के। तो ये सब्सिट्यूट हम कर देंगे यहाँ पे यूजिंग 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो न्यू फोर्स है वो किसके इक्वल आ गया, जो पहले फोर्स था। ठीक है, सो क्वेश्चन ये था कि इफ़ बोथ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल्ड देन द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने क्या किया, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा, फिर उसमें चार्ज और डिस्टेंस को डबल कर दिया, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया कि जो न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ डैश, वो किसके इक्वल आ गया, एफ के इक्वल आ गया। दैट मीन्स देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन आएगी, दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसके ही आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम एफ एंड ऑप्शन ए। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। Second question is, what is the angle between the electric dipole moment and electric field strength due to dipole on equatorial line? तो जब हम डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हम 3 पॉइंट्स पे करते हैं, 1 इज़ ऑन एक्सियल लाइन, 1 इज़ ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और जो तीसरा होता है एट एनी पॉइंट जो डाइपोल के साथ क्या बना रहा होता है, एंगल। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि डाइपोल के कौन सा पॉइंट है, दैट इज़ इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए ये डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पे है -Q +Q चार्ज है, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास A एंड B। ठीक है, ये इनका सेंटर पॉइंट है, डिस्टेंस है दोनों में हमारे पास कितना होता है, दैट इज़ 2A। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेटोरियल पे है यहाँ पे कितना एंगल बना के होता है, दैट इज़ 90। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सपोज कर लीजिए अगर हमें इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट P, सो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इस डाइपोल की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, तो हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि कितना एंगल बना के आएगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए अगर ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो चार्ज है वो किस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन के अलोंग होगा, दैट इज़ दिस। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट। अब जो बी पॉइंट है, बी पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, पी पे भी कौन सा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, पॉइंट को रिपेल करेगा। ओके, सो इस फील्ड को हम नाम देते हैं दैट इज़ ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट बी। ठीक है, अब देखिए हमारे पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट पी पे 2 फील्ड्स आ गए, दैट इज़ 1 इज़ ई ए एंड ई बी। तो जब इसका हम फाइनल सोल्यूशन करेंगे, इसको अब हम रिजॉल्व करेंगे बाय मेकिंग एन एंगल थीटा की। अगर ये एंगल थीटा बन गया तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ई ए को हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। सिमिलरली ई बी को भी हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। अब इसमें जो 2 कंपोनेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, देखिए 1 ई ए का कंपोनेंट आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, और एक ई बी का कंपोनेंट आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, 2 कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, कौन कौन से आएंगे, ये दोनों साइन थीटा वाले आएंगे, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा। और दूसरी डायरेक्शन के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग दोनों के ई ए और ई बी के कौन से कंपोनेंट आएंगे, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स आएंगे। तो उसमें क्या होगा कि ई ए और ई बी की जो वैल्यू है वो सेम होगी, एंगल थीटा भी सेम होगा। सो बीइंग ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा बीइंग ऑपोजिट टू ईच अदर, इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ क्या बतानी है, डायरेक्शन। तो अगर आप डायरेक्शन यहाँ पे हमें क्लियर है, ठीक है,
कि जब ये दोनों फील्ड हैं वो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, दिस वन। ओके अब हमें देखनी है कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या है। अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, पी से डिनोट करते हैं, ये होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। नाउ यू कैन सी कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और हमारे पास क्या है डाइपोल की, ये दोनों क्या आ रही हैं, ऑपोजिट आ रही हैं बिल्कुल। जो डाइपोल की डायरेक्शन है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारे पास ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, वो उसकी डायरेक्शन ये है। तो क्लियरली ये दोनों की किस एंगल पे हैं, दैट इज़ 180 डिग्री, टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके सो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ दैट इज़ 180 डिग्री, ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आपको इजी हो जाएगा इसको आंसर करना। ओके सो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो फॉर्मूला होता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, किस में, वैक्यूम में कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, दैट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ठीक है सो डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट, एंड एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब इस फॉर्मूला में कहीं भी नेचर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा है साइज़ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम एरिया कंसीडर करें उसका, तो उसको हम साइज़ एज ए साइज़ कंसीडर कर सकते हैं, साइज़ होता ही है, कंसीडर क्या करना है, होता ही है। ठीक है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अब थिकनेस में आप ये मत समझ लेना कि इसकी क्या थिकनेस है, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, एक है हमारे पास कि जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी थिकनेस है। ठीक है, सो ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। अगर आप थिकनेस कंसिडर करोगे तो वो एक कंडक्टर की होगी, बट ये जो डी है, जो डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो बेसिकली क्या है हमारे पास कि इसमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आंसर आएगा, चौथा ऑप्शन तो क्या है, नन ही है। ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास साइज ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर, बी इज द राइट ऑप्शन। Okay, the next question is a soap bubble is given a negative charge then its radius। तो अगर एक सोप बबल को हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। तो जनरली इसमें क्या होता है कि सपोज कर लीजिए ये हमारे पास सोप बबल है, अब इसको हमने क्या चार्ज कर दिया, -Q चार्ज कर दिया, तो होगा क्या कि इस सरफेस पे, इसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उन दोनों में क्या होगी, हर एक मॉलिक्यूल में क्या होगी, एक रिपल्सिव फोर्स होगी, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है, जो रेडियस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए, अगर इस क्वेश्चन को और भी कैसे पूछ सकते हैं कि अब यहाँ पे तो इन्होंने साइज़ पूछा है, ठीक है, या रेडियस पूछा है, तो रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इसका सरफेस एरिया कंसीडर करें, तो अगर हमारे पास आर इंक्रीज़ हो गया, आर चेंज हो गया, वैल्यू इसकी बढ़ गई, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है दैट इज़ 4πr² प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, इसके इक्वल होता है, तो उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रेडियस पूछा है वो भी इंक्रीज़ होगा, सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ इट इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कब इंक्रीज़ होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ इट्स एरिया, इंक्रीज ऑफ इट्स डिस्टेंस, इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, और नन। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगेन हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए एरिया और डिस्टेंस की बात की गई है, तो हम यहाँ पे क्लियर है कि जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, इफ़ एरिया इज़ इंक्रीजेज तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया हम डिक्रीज़ कर देंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, बट डिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, डिक्रीज़ ऑफ इट्स एरिया, अगर एरिया डिक्रीज़ कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो उन्होंने पूछा है कि इंक्रीज़ कब होगी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज़ ऑफ डिस्टेंस, अगर हमने डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगेन दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि अगर एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ इंक्रीज़ ऑफ इट्स एरिया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसकी इक्वल होती है, दैट इज़ पी, एंड पी इज़ इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो चार्ज की हमारे पास यूनिट क्या होती है, कूलम, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट कई बार क्या होता है ये पढ़ने में सेंटीमीटर पढ़ी जाती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट कि ये क्लियरली रिप्रेजेंट हो कि ये सेंटीमीटर नहीं है, दैट इज़ कूलम मीटर। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज़ कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन टू मूव द चार्ज ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा है हमारे पास कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो उसमें कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। हम कंसीडर कर लेते हैं दो पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, सपोज कर लीजिए जो ए पे पोटेंशियल है वो कितना है, वी ए, और जो बी पे पोटेंशियल है वो कितना है, वी बी। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दैट मीन्स ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वर्क डन। सो जो वर्क डन होता है इन मूविंग द चार्ज, सपोज कर लीजिए हम चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, कहीं से भी मूव कर रहे हैं। सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, हमने कंडीशन ये फाइंड कर ली, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो वी ए बींग इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका वर्क कितना आ जाएगा, दैट इज़ वी ए माइनस वी ए डिवाइडेड बाई क्यू, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो वर्क डन क्या हमारे पास आ जाएगा, ज़ीरो। तो अगर किसी भी चार्ज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, वो सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, ज़ीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, दैट इज जो हमारे पास क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है, बट फिर से बता देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होती है, डायपोल का मतलब होता है टू चार्जेस। ठीक है, और उसमें हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज़ टू ए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम माइनस टू प्लस, माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो हमारे पास जी इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी, दैट इज़ ए, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो डाइपोल की होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका भी राइट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास होता है वी, दैट इज अ विच क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, डिपेंडिंग ऑन चार्ज और नन। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, दैट इज स्केलर। इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, हमारे पास जो मेन क्वांटिटीज़ होती हैं वो फर्स्ट आती है दैट इज़ फोर्स, सेकंड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और वर्क डन। ये इसमें से क्या है कि जो फोर्स है दैट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो हमारे पास पोटेंशियल है और वर्क डन है ये दोनों कौन सी होंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। सॉरी, हाँ आंसर मैंने बता दिया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बहुत इजी है, हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला। सो हमारे पास चार्ज कितना गिवन है, Q इज़ गिवन 1 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करना है। वी नो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो चार्ज किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक चीज़ क्या और होती है, दैट इज़ प्लस माइनस। तो चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है, पॉजिटिव साइन आएगा अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव साइन आएगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं Q इज़ इक्वल टू एन ई, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय ई। व्हाट इज़ ई हेयर, E is the charge on 1 electron, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जब 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है, और ज़ीरोज़ एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है 6.25, आंसर आता है इंटू 10⁻18। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। The number of electron in 1 coulomb of charge is 6.25 into 10⁻18. Only 18, not minus. Next question is, if 10⁻19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on the plate will be। अगर हम न्यूट्रल प्लेट में से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर दें तो उस पर जो चार्ज है वो कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ज आएगा। तो हमारे पास अगर कोई मेटल प्लेट है वो न्यूट्रल है, दैट मीन्स उस पर जो इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव कर देंगे 10⁻19, तो उस पर सबसे पहले चार्ज तो कौन सा बचेगा, पॉजिटिव। चार्ज कौन सा बचेगा उसमें, पॉजिटिव। ठीक है, अब वैल्यू कितनी बचेगी चार्ज की, सो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लास्ट वन, Q इज़ इक्वल टू एन ई। अब जो लास्ट में हमने देखिए प्लस माइनस यहाँ पे लिखा था, प्लस माइनस एन ई, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस प्लेट में से रिमूव किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं, 10⁻19, एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई। वैल्यू ऑफ ई कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस 1.6 कूलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज कूलम लॉ इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q1, K Q1 Q2 R raised to power n, where n is equal to, वेरी इजी क्वेश्चन। सो हमारे पास क्या होता है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर हम इस आर को ऊपर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 r⁻⁻²। अगर हम इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करें, दैट इज़ जो गिवन है K Q1 Q2 r⁻n। सो आफ्टर कंपैरिजन ये देखिए ऐसे कंपैरिजन होता है, कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। ये वैल्यूज़ के Q1 Q2 ये सेम है, आर सेम है। अब जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। सो हमारे पास एन कितना होगा, दैट इज़ -2। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो जब हम एयर को रिप्लेस कर देते हैं बाय अ मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे चेंज हो जाता है। सो इसको भी हम फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when air is replaced by a medium of dielectric constant K, then the electrostatic force between the 2 point charges। तो हमें बताना है कि अगर हम एयर को रिप्लेस कर दें बाय अ मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो जो फोर्स है 2 चार्जेस में उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम फोर्स लिख लेते हैं इन वैक्यूम, F0 दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, सिमिलरली अब हम लिख लेते हैं फोर्स इन मीडियम। मीडियम में फोर्स किसके इक्वल आएगा, 1/4πε। ठीक है, तो क्योंकि जो होता है एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो एप्सिलॉन होता है वो किसकी होती है, मीडियम की होती है। चार्जेस रिमेन्स द सेम Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑल्सो रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे के को। के क्या होता है हमारे पास, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड के इज़ डिफाइंड एज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो के को भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मेंशन कर सकते हैं और एप्सिलॉन आर को भी। अब यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, दैट इज़ के एप्सिलॉन नॉट। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन मीडियम एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4π टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है एक्सेप्ट के को छोड़ के बाकी जो सारा एक्सप्रेशन है वो किसका एक्सप्रेशन है, दैट इज़ F0 का। बाकी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बच गया, के। तो हम FM को कैसे लिख सकते हैं, FM कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ये ऊपर वाला जो ब्लू सर्कल में है वो सारा आउटलाइनिंग में है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सारा एक्सप्रेशन किसका बन गया, F0। तो हमारे पास फोर्स क्या हो गया, और डिवाइड में क्या बच गया, दैट इज़ के। अब देखिए, अगर हमने मीडियम को वैक्यूम को रिप्लेस कर दिया था बाय अ मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, F0 डिवाइडेड बाय के, कि वो के साथ, के की वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज़ द न्यू फोर्स विल बी डिक्रीज्ड बाय के टाइम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज़ बी, डिक्रीज्ड बाय के टाइम्स। ओके, okay, moving to next question. The electric field required to keep a water drop of mass m to just remain suspended when the charged with 1 electron is। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक वाटर ड्रॉप को जिसका मास m है उसको सस्पेंड करवाने के लिए, ताकि वो सस्पेंडेड रहे
व्हेन चार्ज विद 1 इलेक्ट्रॉन, जब उस पर चार्ज कितना होगा, दैट इज़ द इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या कंसेप्ट लगता है कि जब हम उसको सस्पेंड करवाना है तो दैट मीन्स सपोज कर लीजिए वाटर ड्रॉप है, ठीक है, तो ये ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास इसके पास ऊपर फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, mg। बट mg की वजह से तो ये क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। बट हम चाहते हैं कि ये सस्पेंडेड रहे, ठीक है, तो इसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तभी ये ड्रॉप क्या होगी, सस्पेंडेड रहेगी, ठीक है। अब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर दिया तो ड्रॉप क्या कहाँ पे मूव कर जाएगी, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर जो उसका वेट है mg है, फोर्स है उस पर लग रहा, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो गया तो वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि वो ड्रॉप नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, नीचे चली जाएगी। तो हमें क्या करवाना है, उसको सस्पेंडेड करवाना है। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो उसका फोर्स है ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए, तभी वो ड्रॉप क्या रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी। अदरवाइज तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा हो गया वो ड्रॉप जो है उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल होता है, दैट इज़, 1 सेकेंड प्लीज, ओके, द फोर्स इज इक्वल टू q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे उन्होंने चार्ज क्या दिया हुआ है, दैट इज चार्ज के किसके इक्वल है, कि जितना एक इलेक्ट्रॉन पे है, दैट इज q इज इक्वल टू ई। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू mg। तो ई हमारे पास आ जाएगा, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस ड्रॉप को सस्पेंडेड रखने के लिए, दैट इज mg डिवाइडेड बाय ई। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस। तो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, ठीक है, आप भी बोर हो जाते हो। सो ये होप कि आपको ये सारे आंसर जो हैं जो समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी आंसर में कोई भी डाउट है, जो आपका भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम वो स्पेशली उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।